नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अपने YouTube चैनल सबसे में सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, परसेंटेज की क्लास देखिए परसेंटेज की क्लास शुरुआत करते हैं। काफ़ी दिनों से चल रहा है और आपसे सब लोगों से गुजारिश है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं सबसे पहली बार तो उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन कराएंगे, अच्छे क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जब कर का प्रतिशत 24% घटा दिया जाता है। कोई मान लीजिए वस्तु खरीदने गए थे, उस पर जो टैक्स था वो 24% घटा दिया जाता है तो सकल आय में 6% की वृद्धि हो जाती है। कितनी? 6% की वृद्धि हो जाती है। तो प्रारंभ में कर की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रारंभ में मतलब कर की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के लिए। कह रहा है टैक्स हमसे पूछा है। क्या पूछा है? टैक्स, कर पूछा गया है। तो कर जो होता है सकल आय अपॉन टैक्स और प्लस सकल आय इंटू 100। यहां से हम निकाल सकते हैं। अब वह कह रहा है कि कर जो था वो 24%, क्वेश्चन में कह रहा था कि 24% घट जाता है और सकल आय 6% वृद्धि हो जाती है। कब? जब ये 24% कर घटेगा तो सकल आय जो है 6% की वृद्धि हो जाती है। तो प्रारंभिक आय कितनी थी? तो देखिए यहां से निकालेंगे, टैक्स निकालेंगे। वृद्धि कितनी हो रही है? 6%। सकल आय में कितनी वृद्धि हो रही है? 6%। लेकिन हमारा टैक्स कितना घट रहा है? 24%। प्लस सकल आय कितनी थी? 6% इंटू 100। तो कैलकुलेशन करेंगे 6 अपॉन कितना हो जाएगा? 30 इंटू 100। कट करेंगे 3 दूनी 6। कितना बन जाएगा? 20%। कितना बन जाएगा? 20%। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि नमक और पानी के एक घोल में 5% नमक अगर 20 लीटर पानी के वाष्प हो जाता है। नमक है, 5% क्या था? नमक था। यदि उसमें 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है तो नमक में 15% बच जाता है। नमक जो है 15% बच जाता है। तो प्रारंभ में घोल की मात्रा ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई नमक था हमारे पास, वह क्या कह रहा था कि, तो देखिए कैसे करेंगे इसे। वह कह रहा है कि कितना था? मान लीजिए पहले M1 था। M1 में क्या था? 5% नमक था। फिर वह बोल रहा है कि 20% उड़ जाने पर, क्या बोला है कि क्वेश्चन बोला था कि 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है, मतलब कि 20% उड़ जाता है। तो M2 तब कितना बचता है? नमक 15%। कितना बचता है? 15%। तो इसका रेशियो लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 या 15 और 5 एकम 5, यानी कि 3:1 हो गया। कितना हो गया? 3:1 हो गया। अब देखिए, अब क्या करते हैं, यहां से हमको पता चलता है कितना हो जाता है? 2 यूनिट का अंतर आया। 2 यूनिट का जो हमारा रेशियो में डिफरेंट आया है वो कितना है? 2 यूनिट का। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि 20 लीटर वाष्प हो जाता है। कितना? 20 लीटर। तो एक यूनिट की वैल्यू हमारा कितना निकलेगा? 10 यूनिट। अब वह हमसे बोला था कि प्रारंभ में कितना था? तो प्रारंभ में हमारा कितना है? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 10 से। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 30 लीटर, यानी कि 30 लीटर हमारा मिक्सचर था। कितना था? 30 लीटर। दोबारा समझ लीजिए क्वेश्चन के लिए। देखिए सबसे पहले क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन सही उसे वो समझना बहुत जरूरी होता है। जब क्वेश्चन के लिए आप समझ जाओगे ना तो टाइम मैनेज होने में, बनाने में बहुत दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही आसानी से सिंपल तरीके से कम टाइम में बना सकते हो। तो वो क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले जो हमारा मिक्सचर था भाई 5% नमक था, उसमें कितना था? 5%। बाद में कितना हो गया? 15%। कब? जब 20% उड़ गया था, 20% वाष्प हो गया था, जब कितना बचा था? 15% नमक बचा था। तो हम यहां से निकाल सकते हैं 2 यूनिट की जो हमने रेशियो ले लिया, इसका रेशियो आ गया 3:1। तो 3:1 यानी कि यहां पर हमारा जो रेशियो में अंतर आया कितना आया? 2 यूनिट का। तो 2 यूनिट की वैल्यू दी गई 20 लीटर दी गई थी। तो
1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 10 हो गया। तो वह बोला था ना प्रारंभ में कितना था, प्रारंभ में जो हमारा मिश्रण कितना था, तो प्रारंभ में कितना हमारा 3 यूनिट। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 यूनिट का है, तो कितना हो जाएगा 30 लीटर मिक्सचर हमारा पहले था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन की समझे, जब क्वेश्चन समझ में आएगा तो बना तो सकते ही आराम से, कोई टाइम नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक तरबूज में 90% पानी था, एक तरबूज था उसमें 90% पानी है, और कुछ समय बाद उसमें केवल 12% शेष बचता है। 12% शेष बचता है, क्या बचता है, पानी। 12% शेष बचता है कुछ समय के बाद, और इस वजन 12% शेष बच जाता है, और इसका वजन जो है वो 50 केजी बचता है, जो वजन है उसका 50 केजी रह जाता है। तो प्रारंभ में वजन कितना था, एक तरबूज था, उसमें बोल रहा है कि 90% पानी था, कितना था, 90% पानी था, लेकिन कुछ समय के बाद उसमें 12% ही बच जाता है पानी। कितना बचता है, 12% ही बचा रह जाता है, लेकिन वजन जो बचता है उसका 50 केजी रह जाता है। तो मैं बोल रहा है कि प्रारंभ में कितना वजन था, प्रारंभ में जो था हमारा कितने वजन का तरबूज था, वाटरमेलन। तो देखो पल्प ले लेते हैं हम, इसका पल्प ले लेते हैं यानी कि गुदा। तो इसका रेशियो लेंगे, मान लीजिए m1 था पहले, तो इसका जो पल्प बचा था कितना था, 90% पानी था, तो यानी कि 10% हमारा पल्प होगा उसमें, इक्वल टू अब कितना बचा है बाद में, कुछ समय के बाद m2 में जो कितना बचा है, वह बचा है 12% रह जाता है केवल, पानी कितना रह जाता है 12%। तो हमारा पल्प बचा कितना, 88% हमारा क्या बचा, पल्प बचा। अब इसका हम रेशियो ले लेते हैं, क्या लेंगे, रेशियो। तो इसका रेशियो आ जाए कितना, 44 इंटू 44 रेशियो 5। अब मैं बोला कि अंत में जो है कितना रह जाता है, 50 केजी, 50 केजी रहता है। तो 5 के लिए 50 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये 50। जब 10 से मल्टीप्लाई इधर किया, 10 से इधर कर देंगे हम, 10 से मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 440 केजी जो था वजन था हमारा पहले, कितना था, 440 केजी वजन था तरबूज में। क्वेश्चन दोबारा समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक तरबूज था उसमें 90% पानी था, कितना था, 90% पानी था। तो 90% पानी है तो 10% कितना बचेगा, पल्प बचेगा उसका। और फिर बोला है कुछ समय के बाद उसमें केवल 12% ही पानी रह जाता है, 12%। जब 12% पानी रह जाता है तो 88% हमारा कितना बचा, पल्प बचा। तो हम इसका रेशियो ले लेते हैं दोस्तों, रेशियो ले लिया, तो रेशियो हो गया इसका 44 रेशियो 5। तो हमारा क्वेश्चन में बोला था कि अंत में जो है उसका वजन जो है 50 केजी रह जाता है, कितना, 50 केजी रह जाता है। तो 5 के लिए हम 50 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 बन जाएगा, ये 50 केजी बन जाएगा 50। तो 10 से मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, तो हम आसानी से यहाँ से पहले प्रारंभ में वजन निकाल सकते हैं, इसका कितना हो जाएगा, 440 केजी का तरबूज हो जाएगा। बहुत ही भारी था दोस्तों तरबूज। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा उससे हल्का है, वो पहले ज्यादा भारी था। कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक ताजे फलों में जो 68% पानी है, 68% पानी है। तो और सूखे फलों में, मान लीजिए कोई फल थे, तरबूज ही मान लीजिए, सूखे फलों में 20% पानी है। तो 75 केजी फलों में कितने प्रतिशत सूखे फल बनाए जा सकते हैं, 75 केजी सूखे फलों में कितने, 75 केजी ताजे फलों में सूखे फल कितने बनाए जा सकते हैं। अब देखिए वह कह रहा है कि कितना, 68% हमारा पानी था, कितना, 68%। तो मान ली m1 रेशियो ले लेते हैं उसी टाइप का, m1 68% पानी है, तो पल्प कितना बचेगा हमारा, 32%, कितना बचेगा, 32% बचेगा। बाद में कुछ समय के बाद m2 जो हो जाता है, वह बोल रहा है कि 80% क्या हो जाता है उसमें, 80% 20% पानी रह जाता है। जब 20% पानी रह जाएगा तो 80% क्या हो जाएगा हमारा पल्प, 80% पल्प हो जाएगा। तो इसका रेशियो ले लेंगे, तो इसका रेशियो जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 16 पंजी 80 और 16 दूनी 32, यानी कि 5 रेशियो 2। अब वह बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल सूखने के बाद मतलब कि कितना रह जाता है हमारा, 30 रह जाता है, कितना रह जाता है, 30। तो 30 रह जाता है, तो कह रहा है कि 75
केजी ताजे फलों में कितने किलो सूखे फल बनाए सकते हैं, सॉरी 75 केजी में कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं। तो पहले हमारा कितना था, ये कितना था, ये ताजे फल थे, ये कितने थे, ताजे फल थे, ये ताजे फल थे। लेकिन अब सूखे कितने रह गए, ये सूखे फल 2 रह गए। अब बोला है कि ताजे फल जो कितने थे 75 केजी के, अब सूखे फलों को हमें निकालना है। तो 75 केजी यहाँ पर थे, तो 75 केजी बनाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा ये 75, यानी कि 75। अब हमको बोला है कि सूखे फल कितने थे, सूखे फल, तो सूखे फल निकालने के लिए इधर भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि रेशियो है ये, तो कितना हो जाएगा 30 केजी, यानी कि 30 केजी हमारे सूखे फल बनेंगे। कब बनेंगे, जब 75 केजी हमारे ताजे फल होंगे, तो उनको सुखा करके हम 30 केजी सूखे फल बना सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन के लिए पढ़िए समझिए और बहुत ही आसान है। क्वेश्चन क्या है कि 40 लीटर बिलियन के 48% अम्लीय द्रव को 40% अम्लीय द्रव बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। कोई मिश्रण है 40 लीटर है, उसमें 48% अम्ल है, 48% को कम करके 40% करना चाह रहा है, तो उसमें कितना पानी और मिलाया जाए, कितना पानी और मिलाया जाए। तो देखिए 40% अम्ल बनाना है, उसको था कितना 48, कितना था 48 था, तो इसको बनाना कितना है, इसको बनाना है 40%, कितना बनाना है 40% बनाना है। तो इसका रेशियो ले लेते हैं, टोटल बिलियन था कितना 40 केजी था। देखिए इसका रेशियो लेंगे तो 5 से कट कर लीजिए, 5 अट्ठे 40, सॉरी 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 8 से कट करेंगे और 8 6 48, 5:6 हो जाएगा। इसका रेशियो निकल के आया 5:6। अब बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में कह रहा था कि बिलियन हमारा टोटल कितना था 40 केजी, कितना था 40 केजी। तो 40 केजी बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना बन जाएगा ये 40 केजी। अब एक यूनिट की वैल्यू 8 आ गई, तो हम यहां से कह सकते हैं यहाँ रेशियो में कितना बढ़ रहा है, ये केवल 1 यूनिट। तो हम यहां से 40% तो ये बन ही जाएगा बिलियन, तो 40% बनेगा तो 1 यूनिट बढ़ रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से हमारी कितनी आई थी 8 लीटर, यानी कि 8 लीटर पानी मिला देंगे हम, तो उसमें 40% जो है 40% अम्ल हमारा बन जाएगा, कितना 40% द्रव बन जाएगा। अब देखिए यहां पर ये 8 कैसे आया, दोबारा समझाता हूं। 5 यूनिट की वैल्यू हमको दिया गया है 40, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, 1 यूनिट का वैल्यू 8। पहले हमारा था 5, अब हो रहा है 6, बड़ा कितना 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 8, कितनी है 8, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 8। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा इसका डी, ऑप्शन डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसकी पे आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पात्र में चीनी और पानी का घोल है, एक पात्र है कोई, उसमें चीनी और पानी का घोल है। तो वह कह रहा है कि घोल में चीनी जो है 32% है, यदि 14 किलो चीनी और मिला ली जाता है, उसमें 14 किलो चीनी जो है और डाल दी जाती है, तो चीनी का प्रतिशत जो बढ़कर 40% हो जाता है। कितना 40%। कब हो रहा है 40%, जब इसमें 14 किलो चीनी और डाली जा रही है घोल में, तो वह 40% हो जाता है। तो घोल में पहली और अंतिम मात्रा ज्ञात कीजिए, घोल में जो पहली और अंतिम मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए घोल में पहले क्या था, पहले जो था हमारा 32% चीनी थी, 32% चीनी थी, तो 68% क्या हो गया पानी, 68% पानी हो गया। लेकिन बाद में क्या कह रहा है, बाद में कह रहा है वो कि 14 केजी मिलाने पर, 14 केजी मिलाने पर कितना रह जाता है 40% चीनी हो जाती है, 40% चीनी हो जाती है, तो 60% क्या बचाइए पानी बचा। तो इस पानी का हम रेशियो लेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 17 15 चौका
60 और 17 चौका 68, यानी कि 15:17 हो गया, 15:17 हो गया। अब देखिए यहां से हमारा रेशियो कितना बढ़ा, रेशियो कितना बढ़ रहा है 2 यूनिट, यहां से रेशियो 2 यूनिट बढ़ा, लेकिन क्वेश्चन में हमारा कितना बढ़ा है, क्वेश्चन में हमने 14 किलो चीनी मिलाई है, कितनी 14 केजी चीनी मिलाई थी, 14 केजी। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से आसानी से निकाल सकते, कितना हो जाएगा 7, 1 यूनिट की 7। हमसे क्वेश्चन में बोला था कि अंतिम और पहला, पहला और अंतिम ज्ञात कीजिए, पहला और अंतिम मिश्रण ज्ञात कीजिए, पहले कितना था और अंतिम में कितना था। तो आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 7 आ गई, तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई 7, 17 7 119, अंत में कितना है 119, और पहले कितना था प्रारंभ में 15 7 105, यानी कि 105। अब हम दोनों निकाल सकते हैं, इसमें दोनों आ गया हमारा, तो पहले हमारा था 105 और अब कितना हो रहा है 119, ऑप्शन कितना हो जाएगा सी। क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। देखिए दोबारा समझ लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पात्र था, उसमें पानी और चीनी का घोल था, पहले कितना था 32% क्या थी चीनी, और बाद में जब 14 लीटर और उसमें पानी मिला दिया गया, सॉरी 14 लीटर क्या मिला उसमें, 14 केजी चीनी अधिक डाल दी जाती है, बाद में 14 केजी चीनी अधिक डाल दी जाती है, तो बाद में कितना हो जाता है 40% चीनी हो जाती है, 40% चीनी हो जाती है। तो हम यहाँ से पानी का रेशियो ले लिया हमने 68 और 60, 68 60, यहाँ पर हमारा रेशियो निकल गया है इसका 15:7। अब 15:17 आ गया, तो यहाँ पर हमारा कितना अंतर आया 2 यूनिट का, 2 यूनिट का अंतर आया। तो 2 यूनिट क्यों आया, क्योंकि हमने 14 केजी उसमें चीनी मिलाई थी, कितना 14 केजी चीनी मिलाई थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 हो गई। क्वेश्चन हमारा पूछा था पहले कितना था घोल, पहले घोल की मात्रा कितनी थी और अंत में कितनी घोल की मात्रा थी। तो पहले हमारी घोल की मात्रा यहां से आ जाएगी आसानी से, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 7 आ गई है, तो 15 यूनिट की 15 7 105 और 17 7 119, तो आसानी से कह सकते हैं ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि पानी में 14.2/7% हाइड्रोजन है, 14.2/7% हाइड्रोजन है तथा शेष ऑक्सीजन है, शेष ऑक्सीजन है। तो 350 ग्राम में पानी, 350 ग्राम पानी में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, 350 ग्राम पानी में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि 14.2/7% जो है हाइड्रोजन है, क्या है हाइड्रोजन। अब इसके लिए हम फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 1/7, 1/7 हो जाएगा, यानी कि टोटल हमारा कितना है 7 और 1 उसमें हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन की मात्रा हमसे पूछा है, तो हाइड्रोजन कितना होता है H2O रेशियो ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन हमारा कितना है 8, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 6, टोटल कितना है 7, एक हाइड्रोजन है तो 6 कितना बचेगा हमारा ऑक्सीजन बचेगा, तो टोटल कितना हो जाएगी 7। 7 यूनिट की वैल्यू जो दिया गया है हमारे लिए 350, कितना दिया गया है 350 ग्राम, 350 ग्राम दिया गया था। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा 7 पंजे 35, यानी कि 50 ग्राम, 50 ग्राम हो जाएगा। अब बोल रहा है कि हमारा ऑक्सीजन की मात्रा हमको निकालना है, किसमें ऑक्सीजन की मात्रा निकालना है, तो ऑक्सीजन हमारा कितना है 6 यूनिट मल्टीप्लाई 50, तो कितना हो जाएगा यहां से आसानी से बोल सकते हैं कितना हो जाएगा 300 ग्राम, 300 ग्राम हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन दोबारा समझिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि पानी में 14.2/7% हाइड्रोजन है, 14.2/7% हाइड्रोजन है तथा शेष ऑक्सीजन है, शेष ऑक्सीजन है शेष। तो वह बोला है कि 350 ग्राम में, 350 ग्राम में हमारी ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी, 350 ग्राम में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी। तो यहां से 7 यूनिट की वैल्यू 350 ग्राम हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू 50, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 300 ग्राम, यानी कि हमारा जो पूरे घोल में जो है ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है 300 ग्राम। क्वेश्चन समझ आया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 20
लीटर मिश्रण में 80% पानी है तथा शेष एल्कोहल है। कोई 20 लीटर है मिश्रण, उसमें 80% पानी दिया गया है और शेष एल्कोहल दी गई है। यदि 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तब जो है नए मिश्रण में एल्कोहल की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। नए मिश्रण में एल्कोहल की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो पहले हमारा मिश्रण कितना था, 20 लीटर था, लेकिन अब हमारा कितना हो जाएगा, 4 लीटर पानी और मिला दिया जाता है। कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा हमारा, ये 24 लीटर बराबर हो जाएगा। अब देखिए आज क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन फिर कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए एल्कोहल निकालने के लिए हम करेंगे, एल्कोहल हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमको क्वेश्चन में निकालना है हमको कि एल्कोहल की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। लेकिन देखिए पहले हमारा कितना था मिक्सचर, पहले हमारा मिक्सचर था 20 लीटर। अब वह बोल रहा है अब कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 लीटर, क्योंकि 4 लीटर पानी और मिला दिया जाता है तो 24 लीटर क्या हो गया, ये मिक्सचर हो गया। अब हमारा हमने बराबर में क्यों लिया है, बराबर इसलिए लिया है क्योंकि हम इसमें पानी मिला रहे हैं ना कि हम एल्कोहल। तो एल्कोहल का प्रतिशत निकालना है हमको, हमको निकालना क्या है, एल्कोहल निकालना है। तो एल्कोहल को निकालने के लिए हमको इसमें बराबर लग लेते हैं, तो इसका रेशियो ले लेंगे। तो रेशियो कितना हो जाएगा इसका, 6:5, 6:5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। लेकिन अब वह वो क्वेश्चन में कह रहा था पहले जो था हमारा 80% क्या था, उसमें पानी था, 80% पानी था, तो हमारा 20% क्या बचा, एल्कोहल बचा, 20% हमारा एल्कोहल बचा। अब वह बोल रहा था कि बाद में एल्कोहल की प्रतिशत कितना था, बाद में जो था हमारा एल्कोहल कितना था। तो 6 हमारा 6 रेशियो है ये, तो 20% जो है 6 रेशियो के बराबर, 6 रेशियो की जो वैल्यू दी गई थी हमारी कितनी थी, 20 रेशियो। कितना था, 20% था। 20% कितना था, यहां देख लीजिए 6 रेशियो की जो वैल्यू दी गया है 20% दिया गया है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितना देंगे, 20/6, यानी कि 20/6। हमको क्या निकालना है, 5 बाद में निकालना है। बाद में हमारा रेशियो कितना है, 5, तो 5 के लिए निकालेंगे, मल्टीप्लाई कितने करेंगे, 5 × 5, तो कितना हो जाएगा ये 100/6, 100/6 हो जाएगा। तो इसका कितना आ जाएगा रेशियो, सॉल्व करेंगे इसे, 16 सही 2/3%, ऑप्शन बी। अब देखिए दोबारा समझिए क्वेश्चन के लिए, बहुत ही प्यार से समझाएंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा 20 लीटर मिश्रण था, 20 लीटर मिश्रण था, बाद में हमने 4 लीटर मिश्रण और मिला दिया, 4 लीटर और मिला दिया। फिर कह रहा है कि 4 लीटर और मिला दिया, लेकिन क्वेश्चन में बोला था पहले जो था हमारा उसमें 80% पानी था, 80% पानी था, तो हमारा 20% कितना बचेगा, एल्कोहल बचेगा, 20% एल्कोहल बचेगा। अब 20% एल्कोहल बचेगा, तो हमने यहाँ से रेशियो ले लिया इसका, ये तो हमने बराबर रखा था क्योंकि इसमें एल्कोहल पानी मिलाया जा रहा था, एल्कोहल तो मिल नहीं रहा था, तो पानी मिलाने की वजह से इसका रेशियो जो आ गया हमारा 6:5 आ गया। तो 6 रेशियो कितना आया, ये 20% के बराबर। 20% ये कहां से आया, 20% आ गया ये यहाँ से हमारा 20% जो दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि 80% पानी था, 80% जब पानी होगा तो 20% तो एल्कोहल होगा इसमें। जब 20% एल्कोहल होगा तो 6 यूनिट की वैल्यू जो 20 दिया गया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 20/6। हमको कितना निकालना है, 5 यूनिट की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो जाएगा, 100/6 कितना हो जाएगा, 16 × 48 और 2 50 यानी कि 16 सही 2/3%, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास समझ में आई होगी। यदि कोई क्वेश्चन में डाउट हो, क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट करके अवश्य बताएं और मैं उसे दोबारा कराने का प्रयास करूंगा। और अपना क्लास में फीडबैक अवश्य दें, क्लास कैसी लगी और बताएं किस टाइप के क्वेश्चन कराना चाहिए, और कमेंट अवश्य करें अगर आप क्लास पर डे देखते हैं तो। और यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली क्लास को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज की क्लास यहीं तक, बस ऑल द बेस्ट।